क्वाड ग्रुप के विदेश मंत्रियों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। क्वाड में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि क्वाड सीमा पर आतंकवाद सहित सभी रूपों में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की सभी गतिविधियों की स्पष्ट रूप से निंदा करता है और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई। इसके अलावा बयान में यह भी कहा गया है कि हम इस निंदनीय काम के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाने का अनुरोध करते हैं और सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से आग्रह किया जाता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रासंगिक UNHCR के तहत अपने दायित्वों के अनुसार इस संबंध में सभी प्रासंगिक अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करें। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि आतंकवाद के पीड़ितों और अपराधियों को कभी भी समान नहीं माना जाना चाहिए और भारत को आतंकवादी हमलों से अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के अपने समकक्षों की मौजूदगी में एस जयशंकर ने यह भी कहा है कि भारत को उम्मीद है कि उसके क्वाड साझेदार आतंकवाद से निपटने के मामले में उसकी स्थिति को समझेंगे और उसकी सराहना भी करेंगे। जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मेजबानी में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक से पहले ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने मंगलवार को व्यापक चर्चा की, जिसमें कई वैश्विक चुनौतियों से निपटने में 4 देशों के समूह को ज्यादा प्रभावशाली बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका की राजधानी में हुई बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और उनके जापानी समकक्ष ताकेशी वाया ने इसमें हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में जयशंकर ने बैठक को बहुत सार्थक बताया है। उन्होंने कहा कि इस बात पर चर्चा हुई कि क्वाड को समकालीन मौकों और चुनौतियों पर कैसे अधिक केंद्रित और प्रभावशाली बनाया जाए। ये बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता को मजबूत करेगी और इसे स्वतंत्र और खुला बनाए रखेगी। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से मिलकर बना क्वाड एक प्रमुख समूह के रूप में उभरा है, जो मुख्य रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बात फिर से पहलगाम हमले की करें तो इसे लेकर जयशंकर ने कहा कि आतंकवादी हमला आर्थिक युद्ध की गतिविधि थी, जिसका मकसद कश्मीर में पर्यटन खत्म करना था। उन्होंने कहा कि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परमाणु ब्लैकमेल की पाकिस्तान की नीति भारत को पड़ोसी देश से पैदा होने वाले आतंकवाद का जवाब देने से नहीं रोक पाएगी। जयशंकर ने कहा कि भारत में पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान से प्रेरित कई आतंकवादी हमले हुए हैं और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश में यही भावना है कि अब बहुत हो गया। जयशंकर ने कहा कि भारत के खिलाफ हमलों को अंजाम देने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी गुप्त रूप से काम नहीं करते हैं और इन आतंकी संगठनों के पाकिस्तान के घनी आबादी वाले शहरों में कॉरपोरेट मुख्यालय सरीखे ठिकाने हैं। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि संगठन ए और संगठन बी का मुख्यालय क्या है और वे इमारतें मुख्यालय हैं जिन्हें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के लिए शुरू किया गया था, जिसका मकसद पहलगाम हमले का बदला लेना था।